বন্ধুরা, একজন বিখ্যাত চিত্র পরিচালক তথা ফিল্ম ডিরেক্টর বিবেক রঞ্জন অগ্নিহোত্রী, তিনি আগে একটা ফিল্ম তৈরি করেছিলেন দ্য কাশ্মীর ফাইল। সেটা অবশ্যই আমি এবং আপনারা অবশ্যই দেখেছেন। তো সেই অনুকরণেই তিনি আমাদের পশ্চিমবঙ্গ তথা অবিভক্ত বঙ্গদেশকে নিয়ে একটা সিনেমা তিনি তৈরি করতে চলেছেন, দ্য বেঙ্গল ফাইল। তো সেই প্রসঙ্গে তিনি একটা ইন্টারভিউ দিয়েছেন। তো তার পরিপ্রেক্ষিতে আজকের ভিডিওটি। তো আপনারা অবশ্যই ইন্টারভিউটি শুনুন, তারপরে আমি কিছু ব্যাখ্যাতে আসবো। অবশ্যই আপনারা তার ইন্টারভিউ দেখতে থাকুন। दोस्तों नमस्कार। करीब 4 साल पहले मैंने अपने जीवन की सबसे मुश्किल, चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरी यात्रा शुरू की थी। ये यात्रा थी बंगाल की सिनिस्टर पॉलिटिक्स और पार्टीशन के पहले वहां हुए जेनोसाइड पर एक फिल्म की रिसर्च। एक ऐसे सवाल का रिसर्च कि क्या बंगाल एक नया कश्मीर बनता जा रहा है। दोस्तों, मेरी आगे आने वाली ये फिल्म डायरेक्ट एक्शन डे पर आधारित है, जब सिर्फ 4 दिनों में भारत के 40,000 लोगों को मार दिया गया था। सड़कों पर लाशें बिछी थी, चारों तरफ गिद्ध मंडरा रहे थे। और यह हमारे इतिहास का एक ऐसा काला अध्याय है जिसे उन लोगों ने जानबूझकर दफन कर दिया जो चाहते नहीं कि आप भारत के अपने लोगों के जेनोसाइड, उनके दर्द, उनकी पीड़ा और उसके पीछे छिपी खतरनाक खूंखार राजनीति के सत्य को कभी भी जान पाए। दोस्तों, अब हम इस फिल्म के निर्माण के आखिरी चरण में हैं, लेकिन यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एक सत्य का डॉक्यूमेंट है। यह सिर्फ पास्ट के बारे में नहीं है, बल्कि आज के बंगाल की खतरनाक, डेंजरस पॉलिटिक्स के बारे में भी है। यह फिल्म एक वार्निंग है कि कैसे बंगाल धीरे धीरे कश्मीर बनता जा रहा है। दोस्तों, हमने ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स और नोआखली के बचे हुए पीड़ितों से, जिनमें से कई तो 100 साल के ऊपर के हैं, उनसे और हाल ही में बंगाल के कई पीड़ितों से बातचीत की, वीडियो पे उनके रिकॉर्डिंग की। हमने सैकड़ों किताबें, रिपोर्ट्स, अखबारों की कटिंग्स, हर विचारधारा से पढ़ी। तमाम विशेषज्ञों से बातचीत करके 18,000 से भी ज्यादा पन्नों में उसे संक्षिप्त किया। इस फिल्म के 26 ड्राफ्ट्स लिखे गए। बहुत मेहनत की है दोस्तों। आप जानते हैं कि मैं हमेशा जनता की फिल्म बनाता हूं, पीपल्स फिल्म, फिल्म्स ऑफ वी द पीपल ऑफ भारत एंड फॉर वी द पीपल ऑफ भारत। यह फिल्म भी आप ही की फिल्म है। जैसे द कश्मीर फाइल्स हम सबका सच बना, आपका सच बना, वैसे यह फिल्म भी आपके और हमारे दर्द की कहानी है। पिछली बार मैंने आपसे रिसर्च में योगदान देने के लिए किया था और आपने बहुत तादाद में दिया भी, और जिससे फिल्म में कई तथ्य भी दिखाए गए, और उसी कारण कश्मीर फाइल्स सत्य का आईना बना। एक बार फिर दोस्तों, एक नया इतिहास रचा जा रहा है और उस इतिहास का हिस्सा बनने का यह आपका मौका है। इस फिल्म को फाइनल करने से पहले मैं कुछ भी छूटने नहीं देना चाहता। अगर आपके पास डायरेक्ट एक्शन डे से रिलेटेड, बंगाल में जो अभी मुर्शिदाबाद में हुआ या जो नोआखली में हुआ था, ऐसी उससे रिलेटेड कोई भी जानकारी, लिंक, कोई डॉक्यूमेंट, आर्टिकल या सबूत है, या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो इसका भुक्तभोगी है, तो कृपया आप नीचे लिखे हुए इस ईमेल पर हमको भेजें। एक बात और, बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे हैं कि जब फिल्म पूरी बंगाल के बारे में है तो इसका नाम द दिल्ली फाइल्स बंगाल चैप्टर क्यों है? क्यों नहीं आप इसका नाम बदलकर द बंगाल फाइल्स कर देते हैं? तो इस विषय में भी आप नीचे मुझे बताइए, आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहते हैं। आखिरकार है तो ये आप ही की फिल्म, हम वी द पीपल ऑफ भारत की फिल्म। धन्यवाद। जय हिंद। হ্যালো বন্ধুরা, তো আপনারা যে চিত্র পরিচালকের কথাবার্তা এখানে শুনলেন এই ভিডিওতে, ইনি হলেন বিবেক রঞ্জন অগ্নিহোত্রী। এনার খুব একটা বিখ্যাত ফিল্ম আগে আপনারা এবং আমি অবশ্যই দেখেছি। এনার সেই ফিল্ম ছিল দ্য কাশ্মীর ফাইল। সেখানে কাশ্মীর ফাইলে আপনারা অবশ্যই দেখতে পেয়েছেন যেখানে কাশ্মীরের যে ব্রাহ্মণদের সেখান থেকে যে পদ্ধতিতে বিতাড়িত করা হয়েছিল এবং তাদের যে করুণ পরিণতি সৃষ্টি হয়েছিল অনেক বছর আগে, তো সেই সিন কাশ্মীর ফাইলে তুলে ধরা হয়েছিল। তো সেরকম অনুকরণে দ্য বেঙ্গল ফাইলস একটা নতুন সিনেমা তিনি আবার তৈরি করতে চলেছিলেন আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গে তথা অবিভক্ত বঙ্গদেশের যে প্রেক্ষাপট, সেই অবিভক্ত বঙ্গদেশের প্রাচীনকাল থেকে যে বাংলাদেশ, এখন যেটা বাংলাদেশ, সেই অবিভক্ত বঙ্গদেশ থেকে এখন বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ যে পরিস্থিতি মানে এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি, তো সেই সমস্ত কিছু প্রেক্ষাপট তিনি এই ফিল্মে তুলে ধরতে চলেছেন। তো আমরা অধীর আগ্রহে তার এই ফিল্মের জন্য অপেক্ষা করছি এবং আপনারা অবশ্যই অপেক্ষা করছেন। তো বুঝতেই পারছেন যে এই ফিল্মটা যখন রিলিজ হবে তার সেই সময়ের পরিস্থিতি কেমন একটা সৃষ্টি হবে, যেহেতু আমাদের বাংলার অনেক গুপ্ত রহস্য এই ফিল্মের মাধ্যমে তুলে ধরা হবে, যেখানে অনেকের সেটা সহ্য নাও হতে পারে। তবুও ফিল্মটা যেহেতু তৈরি করছেন, তো ফিল্মটা অবশ্যই আমি এবং আপনারা অবশ্যই অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় আছি কখন রিলিজ হবে, কবে রিলিজ হবে। তো যাই হোক, আমি আর বেশি বলছি না। তো আপনারা অবশ্যই আপনাদের মতামত অবশ্যই কমেন্টে রাখবেন এই ফিল্মের প্রেক্ষাপট কেমন হবে তা নিয়ে এবং রিলিজের সময় কেমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে সেই নিয়ে।
তো আবার দেখা হবে পরের অন্য এক ভিডিওতে। ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।